वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो भाई आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एसी फंडामेंटल। और ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 हो गया। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि एसी वेव फॉर्म का समीकरण जनरेट करके दिखाएंगे और इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो एसी फंडामेंटल जो होता है, एसी वोल्टेज हमें कैसे जनरेट करना है। ये बात सच है कि यदि हम क्या करें कि कोई मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रखकर उसमें क्या कोई कॉइल रोटेट कराएं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक कॉइल बना दिया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, और ये क्या होगा हमारा रोटेट करेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या होगा, कॉइल के अंदर फ्लक्स परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जनरेट होगा क्या इस कॉइल के अंदर ईएमएफ। अगर हमारा ये कॉइल अपना सर्किट कंप्लीट करता है जिसमें करंट आ जाएगा। ओके, तो हमारा क्या हुआ कि पहला कॉन्सेप्ट हुआ एसी करंट जनरेट करने का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि हम कॉइल को स्थिर रख दें, यही कॉइल हमारा क्या रहे, हम मूव न करें। अब यहाँ पर क्या मूव कराएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को रोटेट कराएंगे। ओके, ये हमारा क्या हो जाता है, दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। पहले में क्या रोटेट होता है, कॉइल, और दूसरे में क्या रोटेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं मैं क्या एसी करंट या एसी वोल्टेज, जो भी समझें आप। तो ये वाला सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स को रोटेट कराकर क्या कर रहे हैं, एसी करंट या ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, फिर डीसी क्यों नहीं यूज़ करते हैं जहाँ हमें ले जाना। डीसी क्या होता है, कम वोल्टेज पर होता है, कम करंट। तो इसीलिए क्या होता है, उसे हम दूरस्थ स्थानों पर हम सेंड कर नहीं सकते, पहुंचा नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसी का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है ये अधिक वोल्टेज पर पहुंच जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसी को जनरेट करने के लिए मान लेते हैं हम क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स एक समान रूप से हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है समान स्ट्रेंथ का। तो इस प्रकार से हम समान स्ट्रेंथ का क्या बनाएंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बना देते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी कोई कॉइल है, एक आयताकार कुंडली बनाए हैं हम कॉइल। उसे क्या किए हैं हम, टी समय में क्या किया, थीटा एंगल रोटेट कर गया है। टी समय में क्या किया कि ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, कुछ इस प्रकार से हो गया है। जब ये थीटा एंगल रोटेट कर गया तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम क्या जनरेट करने वाले, ईएमएफ का इक्वेशन। तो फैराडे ने बताया था कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है क्या, ईएमएफ। ओके, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे ईएमएफ फाइंड करने के लिए। बस हमें क्या फाइंड करना, फ्लक्स फाइंड करना, अपने आप ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज। ओके, तो हमें यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है, फाई बराबर क्या होता है, बी ए। जहाँ पर बी क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ए क्या रहता है, क्षेत्रफल रहता है। ए किसका क्षेत्रफल रहेगा, इस कुंडली का क्षेत्रफल। मान लेते हैं ये ए मीटर स्क्वायर वाली क्या है, कुंडली हमने बनाई है। और ये कुंडली हमारा अगर थीटा एंगल रोटेट कर गया है टी सेकंड में, तो क्या हुआ कि इसे चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बना गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा एंगल दिखा देते हैं आपको। ये हमारा क्या हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, इससे क्या किया, तल ने थीटा एंगल बना लिया। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक रहेगा जो कि इस तल के परपेंडिकुलर रहेगा या तल को क्रॉस करेगा, वो कौन सा रहेगा, हम इस चुंबकीय क्षेत्र को दो घटक में बांट देंगे। इसका रहेगा क्या, बी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस रहता है, जो नहीं बनता वो यहाँ पर साइन रहेगा। ये साइन वाले का हमें काम नहीं है, क्योंकि इसके इस एरिया के परपेंडिकुलर जो है वही हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। ए हमें पता ही है, ए स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर का हमने क्या लिया, कुंडली बनाया है। हमारा क्या आ गया, फाई बराबर क्या आ गया, बी ए कॉस थीटा आ गया। ओके, हमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र लेना है, जो इस क्षेत्र के परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, क्योंकि वही क्या करेगा, वर्क करेगा इसमें ईएमएफ लाने का। तो हम क्या करेंगे, इस फाई और ये हमारा क्या हो गया, फाई फाइंड हो गया। अब उस इक्वेशन में रख देंगे फैराडे के, जो कि हमारा ई बराबर क्या है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो इस इक्वेशन में जब हम रखते हैं तो क्या होगा, ये डी फाई, डी वैसे ही रहेगा फाई के स्थान पे, बी ए कॉस थीटा बटे इसका क्या रहेगा, डी टी। तो फिर हमारा क्या है, जो जो कॉमन हो बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन होता है वहीं रह जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा क्या है, एक अचर है, सॉरी चर है, अचर नहीं है। जो अचर है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कॉस थीटा रह जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, नीचे टी है ऊपर थीटा, इस प्रकार से अवकलन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा थीटा क्या है, एक हमारा जो जितना एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है
ये जो हमारा कितना एंगल थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस कुंडली का, वही है थीटा एंगल। ओके, तो ये एंगल कितने स्पीड से घूमा है, उस स्पीड को हम कहेंगे, अगर कोणीय रूप से घूमेगा तो उसे एंगुलर स्पीड बोलते हैं। एंगुलर स्पीड मतलब कोणीय वेग। तो कोणीय वेग हमारा किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कोणीय वेग, क्योंकि ये टी सेकंड में थीटा दूरी घूमा है। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा क्या है, थीटा है, समय क्या है, टी है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, थीटा बाई टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे, क्योंकि टी के पद में रहेगा तभी अवकलन हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन बी ए डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। ओके, तो ये इस प्रकार से हमारा ई फाइंड हो जाएगा। ई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका अवकलन आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर से ओमेगा टी का जब होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा इतना रहेगा, और इसका अवकलन आया माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर जब हमने ओमेगा टी का अवकलन किया तो ओमेगा आया, और यही हुआ हमारा अवकलन। ई बराबर, तो हम फिर ई बराबर कितना लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा क्या है, जो ईएमएफ है ये क्या करेगा, जैसे जैसे हमारा ये कुंडली रोटेट करता जाएगा, ये हमारी क्या है कॉइल जो है वो रोटेट करती रहेगी, वैसे घटता बढ़ता रहेगा। ओके, और इसका घटना बढ़ना क्यों चलता रहेगा, क्योंकि इसमें साइन ओमेगा टी है, और ओमेगा टी का जब मैक्सिमम मान कितना होता है, एक होता है। मैक्सिमम मान कितना होता है ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का एक होता है, और किस पे 90 डिग्री पर। जो हमारा कॉइल और ये जो हमारा कॉइल है और ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तब क्या होगा, इसमें मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा कॉइल के अंदर। ओके, तो हम मान लेते हैं जब 90 डिग्री पर हो जाएगा तो मैक्सिमम ईएमएफ आ रहा है, तो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा तो हम साइन ओमेगा टी का मान क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए, जब साइन ओमेगा टी का मान एक रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, ई का मैक्सिमम मान रहेगा। उस मैक्सिमम मान को हम क्या मान लेते हैं, ई नॉट। ये हमारा क्या रहेगा, इतना मैक्सिमम मान फाइंड करने के लिए अगर हमें किसी कॉइल में ईएमएफ फाइंड करना, मैक्सिमम ईएमएफ कितना आ सकता है, उसके टर्न की संख्या चुंबकीय क्षेत्र ए जो कि मीटर स्क्वायर एरिया रहेगा, और ये ओमेगा फाइंड कर लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद आपस में इन मल्टीप्लाई कर देंगे, मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा। ओके, बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाता है, जो ईएमएफ रहता है उसका इक्वेशन होता है ईएमएफ का। ओके, जो कि हमारा कॉइल के अंदर जनरेट होगा। अगर ये हमारी क्या है, जो कॉइल रहेगी उसका सर्किट कंप्लीट है, उसमें रजिस्टिव लोड लगा है, तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, करंट का भी इक्वेशन आ जाएगा, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। जब हम क्या करेंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ रख देंगे, तो ये चाहे हम वोल्टेज वाले इक्वेशन में रखें चाहे करंट वाले में, हम वोल्टेज वाले में रख के दिखाते हैं, तो क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा के स्थान पर 2 पाई एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमारा क्या है, कुंडली के रोटेट करने की फ्रीक्वेंसी है, और स्मॉल टी। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/कैपिटल टी। टी क्या है, आवर्तकाल रहता है। ओके, कि मतलब 80 सेकंड मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी बार रोटेट कर जाता है इस टाइम में। ओके, तो यहाँ पर इसको भी रख सकते हैं, लेकिन अब आप रखते रहिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको इस इक्वेशन के द्वारा हम जो कि साइन वेव हमारा होता है, करंट का हमारा कौन सा वेव होता बनता है, साइन वेव, तो इस वेव को भी दिखाएंगे कैसे ये साइन वेव बन जाता है। ओके, इसके लिए हमने क्या किया है, एक फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें हमारा क्या है, कुंडली 5 स्टेप में हमने बनाया है। तो हमने आपको इस ईएमएफ कैसे साइन वेव बना लेता है उसको हम समझाने के लिए यहाँ पर कॉइल का 5 स्टेप बनाए हैं, क्योंकि कॉइल क्या होती है, एक चक्कर पूरा करने में 5 बार 90 डिग्री रोटेट करती है। तो कैसे देखते, मान लीजिए कॉइल हमारा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे है, ये क्या कॉइल हमारा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो एक 90 डिग्री रोटेट किया, एक बार रुक गए, पहले ऐसे था, फिर 90 डिग्री रोटेट किया, फिर रुके। ये हमारा क्या है, दूसरा स्टेप, पहले परपेंडिकुलर था, अब 90 डिग्री रोटेट करके रुके, फिर से तीसरा 90 डिग्री रोटेट किया, तो इस प्रकार से हो गया। फिर जब क्या होगा, चौथा 90 डिग्री रोटेट करेगा ऐसे, तो फिर इस प्रकार से हो जाएगा। चौथा 90 डिग्री रोटेट किया था तो इस प्रकार से था, अब फिर पांचवा 90 डिग्री रोटेट करेगा, फिर ऐसे हो जाएगा। यही हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ से, फिर यही घूम के आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। कोई एक चक्कर पूरा करने में 5 बार रोटेट करती है, तो 5 बार जब रोटेट करेगी, पहली बार क्या था, जब हमारा क्या हुआ, 0 डिग्री बना। जब परपेंडिकुलर था तो हमारा जो कॉइल था उसका तल का जो हमारा एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का एंगल 0 था।
तो यहाँ पर जब एंगल जीरो था तो इस EMF में जब हम ओमेगा टी का मान जीरो रखते हैं तो यह क्या होता है, जीरो आता है। तो ये जीरो से स्टार्ट हुआ। जब फिर यहाँ पर हमारा ऐसे हुआ, कॉइल ऐसे आ गया चुंबकीय क्षेत्र के, तो इसमें क्या हुआ, चुंबकीय कॉइल का जो तल है उसके परपेंडिकुलर कोई रेखा खींचेंगे और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री जब यहाँ पर रखेंगे तो ये मैक्सिमम होता है साइन थीटा। जब साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है तो ये ई का मान मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पे यहाँ पहुँच जाता हमारा। फिर जब 0 डिग्री बनता है तो फिर 0 आ जाता है, अक्ष पे आ जाता है अपने, ये हमारा क्या है, एक्सिस है जिसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। फिर जब क्या होता है, ऐसे हो जाता है तो फिर 90 डिग्री बनने लगता है, फिर से मैक्सिमम पहुंच जाता है यहाँ पर। फिर जब हमारा 0 डिग्री बनने लगता है तो फिर क्या होता है, अक्ष पे पहुंच जाता है। मतलब कॉइल जब हमारा एक चक्र पूरा किया तो इस प्रकार से 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 फिर से ऐसे हो जाता है। तो इस प्रकार से साइन वेव बन जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्दी।